इस सम्मेलन में आपातकाल को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए को जहां पर नई पीढ़ी को आपातकाल से अवगत कराना चाहती है, तो वहीं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपातकाल की घटनाओं को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होने आ रहे हैं। तो आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे और देखिए, इस सम्मेलन का मकसद यह है कि जो आपातकाल दिवस है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए और डॉक्यूमेंट्री के जरिए न सिर्फ युवा पीढ़ी को बताया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी लागू हुई थी, और इसके साथ साथ कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश बीजेपी की रहेगी, जो कि कुल मिलाकर चुनावी साल है, लिहाजा यहाँ पर कोई भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। आपातकाल को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए आज बीजेपी नजर आने वाली है। एक बड़ा सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जिसमें आपातकाल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। काला दिवस के रूप में जो आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र की हत्या उठाकर करने का प्रयास किया गया था, पूरे हिंदुस्तान में 25 जून को प्रत्येक जिले में कार्यक्रम होंगे। उसमें हमारी जो श्रेणियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, व्यवसायिक, आर्थिक प्रकोष्ठ, सीए, सीएस, शिक्षक, रिटायर्ड ऑफिसर, बैंक कर्मी, लेक्चरर्स, ऐसी 17 विशिष्ट प्रकोष्ठ हमारे बने हुए हैं। उस कैटेगरी के कार्यकर्ता उसमें रहेंगे। 21 महीने तक एक जेल की कोठरी बना रहा। जयप्रकाश नारायण की किडनियां खराब कर दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी खराब हो गई, हजारों लोगों को पीटा गया, मारा गया, प्रेस की सेंसरशिप थी, न्यायपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, संविधान संशोधन करके लोकसभा, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभाओं का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कर दी थी। तो इमरजेंसी को लेकर पहले भी बीजेपी लगातार हमलावर कांग्रेस पर रही और देखिए, चुनावी साल है, लिहाजा बकायदा आज प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपातकाल दिवस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी आपातकाल को लेकर। और कुल मिलाकर मकसद यही, कोशिश यही कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। लेकिन सच ये है कि लोकतंत्र का ये कड़वा सच भी रहा है, भारतीय लोकतंत्र का, और उसी इमरजेंसी को याद दिलाकर यहाँ पर कांग्रेस को घेरा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बकायदा इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से बीजेपी नेता पहले से हमलावर हैं आपातकाल को लेकर। 21 महीने तक किस तरीके से इमरजेंसी लागू रही और उसी वक्त की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी। हालांकि कांग्रेस कहती रही है कि इस वक्त बीजेपी सरकार में भी इनडायरेक्टली इमरजेंसी लागू है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर पर छापेमारी के मामले में लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि बड़े वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है। आयकर कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर आयकर विभाग ने सख्त कार्रवाई की और यहां पर 3 संचालकों को समन भी जारी किया। कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर ये समन जारी किए गए हैं। श्री सीमेंट के मालिक HN बांगड़ को समन जारी किया गया है। आज दोपहर बाद आयकर के सामने पेश हो सकते हैं HN बांगड़। श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी को भी समन जारी किया गया है। समन जारी होने के बाद नीरज अखोरी कल पेश हुए थे। तो देखिए, यहाँ पर अब समन जारी होना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बड़े बड़े अनियमितताओं के खुलासे हो रहे हैं और देखिए, 3 संचालक जो हैं उनको आयकर विभाग ने समन जारी किया है। चूंकि आयकर विभाग का ये कहना है कि जो ये तमाम संचालक हैं ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई में सहयोग नहीं करने पर अब यहां पर समन जारी किया गया है। श्री सीमेंट के मालिक HN बांगड़ को भी समन जारी किया गया है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी, उनको पहले समन जारी हो चुका था, वो पेश भी कल हो चुके हैं और आज खबर मिल रही है कि दोपहर बाद आयकर के सामने HN बांगड़ पेश हो सकते हैं।
तो राजस्थान आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की श्री सीमेंट ग्रुप पर चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रही। छापे की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को श्री सीमेंट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेज मिले हैं। आयकर सूत्रों के मुताबिक श्री सीमेंट की ओर से पिछले 13 सालों में 23,000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज मिले। विभाग की शुरुआती जांच में श्री सीमेंट ग्रुप की ओर से कराए गए अधिकांश कार्यों का मौका पर यहां पर कोई अस्तित्व नहीं मिला है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, कुल मिलाकर 13 सालों से इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताएं चल रही थी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये कार्रवाई आज लगभग 5वां दिन है और 5 दिन में से 4 दिन तक श्री सीमेंट के ग्रुप में जिस तरीके की जो वित्तीय अनियमितताएं सामने आई, इसमें 23,000 करोड़ के इन्होंने जो फर्जी बोगस इन्होंने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं, उसके बाद आयकर विभाग ने पूरे मामले पर सख्ती बरती है और जो इसके ग्रुप के निदेशक जो रहे हैं, उन्होंने अभी तक कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ तक कि ग्रुप के जो मालिक हैं, उन्होंने भी इस कार्रवाई में आयकर अधिकारी को सहयोग नहीं किया। तो आयकर विभाग ने सख्ती बरतते हुए 3 लोगों को समन जारी किए हैं। समन जो श्री सीमेंट के मालिक हैं HN बांगड़, उनको जारी किया गया है। समन जो नीरज अखोरी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सीमेंट के, उनको जारी किया गया है। नीरज अखोरी कल आयकर विभाग के सामने दोपहर बाद पेश हुए। जब समन जारी हुआ उसके बाद में उन्होंने आयकर विभाग को सहयोग करना शुरू कर दिया है। आज श्री सीमेंट के मालिक HN बांगड़ भी आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने पेश हो सकते हैं। चूंकि जिस तरीके से नीरज अखोरी से पूछताछ हुई है, तो उसने ये स्वीकार किया है आयकर सूत्रों के अनुसार विभाग के अधिकारियों के सामने कि इस तरह का जो फर्जी डिडक्शन जो ये क्लेम किया जाता है श्री सीमेंट के द्वारा, पहले भी उन्होंने किन्हीं दूसरी कंपनियों के साथ काम किया है, वहां पर इस तरह का कारोबार नहीं होता था, लेकिन श्री सीमेंट में इस तरह का कारोबार सामने आया है। दूसरा, जो इनके और दूसरे प्रेमाइसेज हैं, वहां पर अब आयकर विभाग की। चलिए, राकेश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर HN बांगड़ जब पेश हो गए तो माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दौसा के मंडावर से बड़ी खबर है, जहां पर युवती के ट्रेन के आगे आकर सुसाइड के मामले में रेप और हत्या के लिए मजबूर करने की धाराओं में केस युवती ने मालगाड़ी के आगे आकर जान दी थी, उसमें हो गया है। युवती के परिजनों ने मंडावर थाने में FIR दर्ज कराई है। एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। शादी से इंकार करने पर मजबूर होकर अब युवती ने आत्महत्या, और अब इस मामले में लगातार कार्रवाई तेज होती हुई। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों की अपनी मांगों को लेकर विरोध चल रहा है। नागौर के पर्वतसर में जेल प्रहरी लगातार 3 दिन से मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान एक जेल प्रहरी की तबीयत तक बिगड़ गई, जेल प्रहरी को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर 3E छोटी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आग की लपटें देखकर आनर फानर में बिजली विभाग को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि विद्युत लाइनों में लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पूरी रात बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे लोग गर्मी में बेहद परेशान नजर आए। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और